आप सभी का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। मैं रात को आया था कल, जो मेरी राइड थी गोवा से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से फिर केरला, केरला से फिर कर्नाटका, वापस रिटर्न गोवा। मेरी राइड हुई थी कम से कम 4,000 4,500 के समथिंग हुई थी। सोलो मेरी राइड थी, मैं अकेला ही गया था। मैं अपनी बाइक लेके गया था एक्सपल्स। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। वीडियो मैंने डाला है कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, कहाँ कहाँ रुका हूँ, क्या क्या मेरा कॉस्ट गया है। और ये मैसेज आया था मेरे पास कि कितना कॉस्ट गया आपका, बाइक ने माइलेज क्या दिया, क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी। तो मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं करी क्योंकि मेरी बाइक नहीं थी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैंने सामान कैरी करा था, जैसे टूप हो गया, टूप है और पंप पे और टूल्स और ऑयल का एक डब्बा वगैरह, सब चीज़ें मैंने नॉर्मली जो गाड़ी यूजिंग के लिए याद होती है वो मैंने ली थी। जैसे गाड़ी का चैन लॉक वगैरह मैंने सारी चीज़ें ली थी। एक्स्ट्रा की भी ली थी गाड़ी की मैंने, और एक्स्ट्रा लॉक भी लिया था, डिग्गी भी लगाई थी। बैग वगैरह पैकिंग करके गया था, जैसे कपड़े वगैरह लेके। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने केस कैरी करा था, मतलब अमाउंट मैंने केस ही लिया था, क्योंकि क्या होता है कई बहुत जगह ऑनलाइन अपना फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं होता और लोगों की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती। जैसे मैं तमिलनाडु गया था, तो तमिलनाडु में मुझे वहाँ के लोगों की, तेलंगाना सॉरी, तो वहाँ की लोगों की मुझे ना लैंग्वेज आती थी, मुझे थोड़ी इंग्लिश आती थी, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया। लेकिन डिफ़िकल्टी थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो पैसे भी बोल रहे हैं वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर वो इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए होती है, इसलिए केस कैरी करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो केस प्लीज़ कैरी करके जाना कब जब भी जा रहे हो लॉन्ग राइड पे। केस बहुत इजी होता है, और केस को ना अलग अलग रखा करो, जैसे ऊपर वाली पॉकेट में रख लिया और वॉलेट में रख लिया, बैग में रख लिया। तो कहीं पे कुछ हो भी जाता है तो पूरा पेमेंट आपका जाता नहीं है, तो आप सेफ़ रहते हो। जैसे किसी ने चोरी भी करा तो जो जेब में था वही चोरी कर सकता है। बैग में आपका है वो बैग में सेफ़ रह जाएगा। कहीं गाड़ी में जो सीट के नीचे छुपा सकते हो तो वहाँ छुपा दो। ऐसी जगह रखो जहाँ पे कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि यहाँ पे पैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, और मैंने तो कार्ड यूज़ करा था कि पेट्रोल के लिए, तो मेरे लिए ईजी हो गया कि वो मेरा अमाउंट अभी मैं आ गया हूँ, अभी मैं पे कर दूँगा जब मेरी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कैश कैरी यूज़ ही नहीं करा था। जहाँ जहाँ पे कार्ड, पेट्रोल पंप पे कार्ड मशीन होती है, ईज़िली मिल जाती है, तो मैंने वहाँ पे कार्ड ही यूज़ करा था, स्वाइप करवाया और फिर वो मेरा अकाउंट में जुड़ते गए पैसे। आज मैं जैसे आज मैं ड्यूटी चढ़ा हूँ, आज मैं रिटर्न आया हूँ, तो आज मैंने वो चीज़ें वापस से अभी मैं वो कटवा दूंगा जब मेरी सैलरी आएगी। तो मेरे लिए वो इजी हो गया था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा कम खर्च हुआ, क्योंकि जो अभी खर्चा हुआ है पेट्रोल का वो खर्चा मैं महीने में एडजस्ट कर लूँगा, इसलिए मेरे लिए इजी है। तो ज़्यादा खर्चा नहीं गया मेरा, 15,000 के समथिंग तेल गया, और गाड़ी ने मेरा 30 या 35 के समथिंग एवरेज दिया है। क्योंकि इतना तो फिर इतना ही देगी, क्योंकि हाईवेज भी चला हूँ मैं, ऑफ रोड भी हुई है थोड़ी बहुत है, और रफ भी चली है गाड़ियाँ, क्योंकि रोड का काम चल रहा है ऑलमोस्ट। जब तुम कर्नाटका से निकल जाओगे तमिलनाडु के लिए तो पूरा रास्ता बन रहा है। और जब आते वक्त मुन्नार से केरला आया, कर्नाटका आया था, तो केरला तक से अच्छा रास्ता मिला था मुझे, बहुत अच्छी हाईवे थी। लेकिन केरला से बाहर निकला कर्नाटका के लिए, तो कर्नाटका का पूरा रास्ता बन रहा है। तो फिर कर्नाटका बेंगलुरु आके कोई मुझे रास्ता अच्छा मिला है, तो मुझे थोड़ी गाड़ी को और मुझे दोनों को शांति मिली है। तो डिफ़िकल्टी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन मज़ा जो आता है वो भी आता है। मैं मुन्नार हो गया, मुन्नार में इतना मज़ा आया मुझे कि सोच नहीं सकता भाई। चारों तरफ चाय के बागान वगैरह सभी चीज़ें थी, और गाड़ी में मैंने फॉग लाइट भी लगवाई थी, क्योंकि जब स्टार्टिंग वाले दिन मैं गया था तो मैं थोड़ा सा बचा था गायों से, क्योंकि मेरी गाड़ी की यही लाइट थी, और ये इसकी बहुत ही कम लाइट एक्सपल्स की जो मेन लाइट है वो बहुत ही कम पड़ती है, लेकिन ऊपर की साइड पड़ती है, जैसे गाड़ी के बोनेट के ऊपर से निकलती है, तो ये रास्ता रोड तो दिखती ही नहीं है इससे। तो मैंने दोनों साइड वाली लाइटें लगाई थी ये वाली, तो अभी ये लगवाई है, वो स्विच के साथ है कि जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो चल जाती है वो। इससे मेरा बहुत ईजी हो गया, क्योंकि मेरे को गाय से मैं बचा था तो थोड़ा सा मुझे स्क्रैच भी आया था गाड़ी उसके, गाय की टच हो गई थी ये वाला हिस्सा बड़ी गाड़ी का, तो ये वाला देखो थोड़ा सा डैमेज हो रखा है। इसलिए फिर मैं गया 100 किलोमीटर, फिर मैंने लाइट लगवाई और रास्ते में मैंने सर्विस भी करवाई थी, क्योंकि लंबा चलना है तो फिर रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं, तो मैंने करवाई। या मैं करवा के निकला था, लेकिन 2000-2500 चल गई थी गाड़ी, तो मैंने सोचा ऑयल डलवा लेते हैं, ईजी रहेगा, सर्विसिंग हो जाएगी तो दिक्कत नहीं होती, रिस्क नहीं होता, टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। तो ये करवा के जाना प्लीज़, गाड़ी को पूरा प्रिपेयर करके लेके जाना, क्योंकि फिर क्या होता है छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे जाके दिक्कत करती है बहुत सारी। ठीक है, और तो सब ठीक है। आई होप मैं आ चुका हूँ, और कल संडे है तो आज मैं ड्यूटी पे हूँ, कल संडे है तो फिर मैं वापस से अपनी राइड करूँगा एक,
छोटी सी राइड होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे कोई छोटी सी लोकेशन है, वहाँ मैं जाने वाला हूँ, वो आपको मैं कल वीडियो में बता दूँगा। वो रहेगा मेरा 75 एक साइड है, तो देख लो 75 पे मान लो 150 किलोमीटर की अप डाउन राइड रहेगी, आना जाना दोनों रहेगा रूम से मेरे। तो मैं और मेरे दोस्त जाने वाले हैं। एक मेरे दोस्त के पास होंडा की गाड़ी है 125 सीसी, वो भी जाएगी मेरे साथ, और वो दोनों भाई हैं, तो वो मेरे साथ जाएंगे और मैं मेरी एक्सपल्स लेके जाऊँगा। तो अच्छी है, चलते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, आज तो सैटरडे है, इसलिए आया भी रात को ही था, तो मैं थोड़ा थका हुआ भी हूँ, क्योंकि थकता तो है, इतनी दूर से मैं चल के आया हूँ। तो डार्क सर्कल भी थोड़े थोड़े हो गए हैं, और स्लीपिंग भी अच्छे से नहीं हो पाई है। लेकिन मैंने ये अच्छा करा कि मैंने रात को राइड नहीं करी, मैं शाम को 6 बजे के बाद मैं गया ही नहीं राइड पे, और बाइक को मैंने स्टॉप कर दिया। अच्छी सी लोकेशन पे रेस्टोरेंट देखा, होटल वगैरह देखा, सस्ता वाला देखा मैंने, महंगा नहीं देखा। 1000-1200 से ज़्यादा मैंने कहीं नहीं दिया रूम रेंट, क्योंकि मैं लड़का था, इसलिए मैं ढूंढ के एक्सप्लोर करा, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। 4-5 लोकेशन देखी, जैसे वो एक मैं मैडम की वीडियो देखता हूँ, जो स्वाति मैडम है, उनको देख के ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मोटर ब्लॉगिंग। तो उन्होंने बताया था कि ऐसी कुछ रेंज में देखो जहाँ मार्केट भी हो और अकेला भी ना हो, तो रिस्क नहीं होता। जो वो लड़का हो वो लड़की हो, रिस्क तो दोनों के लिए होता है, क्योंकि पहली बार तुम निकलते हो तो डर तो होता है, मैं मानता हूँ ये बात। हाँ, ये लड़का होता है थोड़ा कम होता है, लेकिन डर तो होता है। तो मैंने उनके हिसाब से आइडिया लगाया कि नियर बाई देखा, जैसे मार्केट में रूम देख लिए, कहीं गांव में रूम देखा जहाँ पूरा गांव हो, बीच में सेंटर में हो, तो वहाँ रिस्क नहीं होता। गाड़ी खड़ी करने के लिए भी थोड़ा डर नहीं होता, रात को सोते हो तो भी तुम्हें डर नहीं रहता कि गाड़ी वाड़ी इधर उधर ना हो जाए। तो मैंने उन्हीं के हिसाब से, मैं उन्हीं के वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं घर जाऊँगा अभी 2-3 महीने बाद, तो मैं चाहता हूँ मैं उनसे मिलूँ। वो दिल्ली के हैं और मैं दिल्ली के पास में रहता हूँ, दिल्ली से मेरे घर में 5-6 घंटे लगते हैं। आई विल ट्राई, मैं जाऊँगा तो कोशिश करूँगा, मेरी यही है कि मैं एक बार उनसे मिल लूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है आगे। तो रूम वगैरह का मैंने ऐसे करा, रात को मैं ड्राइव नहीं करी, मैंने गाड़ी रात को ड्राइव करी थी जब गोवा वापस आ रहा था, तो मैंने 11 बजे तक ड्राइव करी थी गाड़ी की। वो वीडियोज़ मैं डाल दूँगा आपको इसी वीडियो में, क्योंकि वो भी मैंने डाले नहीं है वीडियोज़, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ इसलिए।